दोस्तों, आई होप आप सबने केरला स्टोरी देखी होगी, लेकिन क्या आपने ये समझने की कोशिश की कि ये सब क्यों हो रहा है? धर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं? अगर ये सब जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर यश गंजाई और मैं आज आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ कि धर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जिस हिसाब से मैंने उसे पढ़ा है, समझा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। धर्म ये वर्ड ध्री इस एलिमेंट से आया है। ध्री का अर्थ होता है धारण करना, टू बिहोल्ड। वैदिक स्क्रिप्चर्स में हमें धर्म का डिफिनेशन मिलता है धारयति इति धर्मः, मतलब जिसे हम धारण करते हैं उसे धर्म कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, सस्टेनेंस ऑफ सोसाइटी। आप जो भी कर रहे हैं उससे अगर सोसाइटी में बैलेंस बना रहे, हार्मनी बनी रहे, सस्टेनेंस बना रहे, तो आप धर्म कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, श्री कृष्ण एंड उनके 16,108 वाइव्स। अब इस स्टोरी पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, उसी को हम समझ लेते हैं। नरकासुर ने 16,100 फीमेल्स को बंदी बना लिया था। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तब उन्होंने इन सारे फीमेल्स को मुक्त कर दिया था, लेकिन उनके फैमिलीज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। व्हाई? बिकॉज जमाना ऐसा था कि अगर आप पर पुरुष के कैप्टिविटी में रहेंगे तो शायद कोई अनैतिक संबंध भी हुआ रहेगा। आप सोचिए कि अगर एक रात के लिए आपके घर की कोई स्त्री बाहर जाए और वापस आए तो क्या आप उसे आज के जमाने में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं? और इन फीमेल्स की जान बचाने के लिए, उनकी आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने उनको वाइफ की तरह एक्सेप्ट किया। बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड अ पावरफुल पर्सनैलिटी इन दैट एरा, किसी ने उन पर डाउट नहीं किया, किसी ने उनको अपोज नहीं किया, और उन फीमेल्स को उतना ही रिस्पेक्ट मिला जितना कृष्ण के बाकी रानियों को मिलता था। अगेन, इस एक्ट के द्वारा श्री कृष्ण ने सोसाइटी में सस्टेनेंस एस्टैब्लिश किया। किसी के एक्शन से उनको जज करना कितना आसान होता है ना यार। किसी ने बहुत सही कहा है, वी जज अदर्स बाय देयर एक्शंस बट आवरसेल्व्स बाय आवर मोटिव्स। यानी अगर कोई और कुछ करे तो हम कहते हैं कि यार इसने ऐसा किया, वैसा किया, कितना घटिया किस्म का आदमी है। वही अगर हम कुछ गलती करें तो अरे यार मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं मजबूर हुआ वो गलती करने के लिए। अब एक बात को समझिए, केजीएफ मूवी तो आपने देखी होगी। केजीएफ में अगर ऐसा दिखाते कि दो अंडरवर्ल्ड के लोगों के बीच सिर्फ मारपीट हो रही है, मजा आता? बिल्कुल नहीं। द मोटिव मेड दैट मूवी अ मास्टरपीस। रॉकी भाई ने अपने माँ को दिया हुआ वादा। अब केजीएफ की ही बात चल रही है तो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि कोलार के लोगों ने रॉकी भाई को भगवान के रूप में माना। व्हाई? Because Rocky भाई broke the chain of slavery and established the sustenance in कोलार, धर्म स्थापना। इसी तरह हमारे भगवानों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने जो कुछ भी किया वो सब धर्म स्थापना के लिए किया था, to maintain the sustainability of the society। छल का आशय यदि धर्म है तो छल भी धर्म है। रॉकी भाई, पुष्पा, ऐसे एंटी हीरोज को अगर आज हम समझ सकते हैं तो क्या हम हमारे एंसेस्टर्स को नहीं समझ सकते? मे बी आज वो तौर तरीके एग्जिस्टेंस में ना हो, लेकिन सस्टेनेंस तो जरूरी है ना, और उसके लिए धर्म समझना जरूरी है ताकि आप उस हार्मनी को मेंटेन कर सके। हमारे स्क्रिप्चर्स, हिस्ट्री हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो सिर्फ सस्टेनेंस के लिए किया, सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ धर्म। दैट्स वाई अगर आप धर्म को समझना चाहते हो सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा पढ़े, इसे समझने की कोशिश करें, ना कि जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग इट। चाहे वो स्क्रिप्चर सनातनी हो, इस्लामिक हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो या किसी और कम्युनिटी का क्यों ना हो, इट ऑल एक्सप्लेन्स द रूट ऑफ धर्म, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। सो ज्यादा नॉलेज पाने की कोशिश करो। आप तभी दूसरों के इन्फ्लुएंस में आते हैं जब आपके अंदर नॉलेज की कमी होती है। अब क्या सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज ही ऐसा एक फैक्टर है जो केरला इंसिडेंट को बढ़ावा दे रहा है? हर एक को फ्रीडम ऑफ चॉइस है, सब अपने मन में जो आए वो कर सकते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स फ्रीडम ऑफ चॉइस, बट डूइंग एवरीथिंग विद अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इज अ मस्ट। जब आप अपनी जिंदगी स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स के साथ जीते हो तब आप क्लियर रहते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड सेटिंग स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स आर नॉट इनफ, उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना भी जरूरी है कि आप वो प्रिंसिपल्स क्यों फॉलो कर रहे हो। बिकॉज अगर आपके प्रिंसिपल्स बेसलेस रहेंगे तो आपको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिल्म में एक सीन आता है जब उन लड़कियों को इंटेंशनली छेड़ा जाता है जस्ट टू मेक देम वेयर हिजाब।
क्या आपको नहीं लगता हमारे साथ भी यही हो रहा है? परिस्थितियों से भागने के लिए हम एडिक्शन का शिकार नहीं बन रहे। देखो दोस्तों, वॉट एवर यू डू इट ऑन योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या फैशनेबल होने के बाद ही छेड़खानी ज्यादा बढ़ गई है? ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ करता था। अब द्रौपदी का वस्त्र हरण ही देख लो। सी, यू कैन वेयर वॉट एवर यू वॉन्ट एंड आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, बट बी रिस्पॉन्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप इन जैसों को जवाब दे सको एंड फैमिली के टच में रहो। भले आप अपने डिसीजंस खुद लो, और लेना भी चाहिए, बट उनके साथ शेयर करो, उनके साथ डिस्कस करो कि आप ये डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो हमें जानते हैं, वो हमें समझते हैं। एंड लास्ट, पॉजिटिव रहो और अपने आप से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हो तब आप पॉजिटिव परिस्थितियाँ और पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे शेयर करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।